दोस्तों नमस्कार। आज हम एलिसा परीक्षण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एलिसा का फुल फॉर्म जो है वो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट परख को हिंदी में ऐसे बोलते हैं। तो इस तरीके से फुल फॉर्म इसका एलिसा है। और सार्स कोविड-19 के लिए सिरिंज सीरोलॉजी की हेल्प से ये परीक्षण ब्लड टेस्ट की तरह है, रुधिर रक्त परीक्षण की हेल्प से किया जा सकता है। इसको नॉर्मल लैब्स में और छोटे छोटे जिलों में भी किया जा सकेगा। तो ये परीक्षण बहुत ही उपयोगी है और HIV के लिए पहले यूज़ किया जा चुका है। इस तरीके का परीक्षण ICMR ने इसकी परमिशन दे दी है और डेवलप भी कर लिया गया है इसका तरीका, और उनकी एक कोशिश है कि व्यापक स्तर पर इसे हम कर सकें। यह इम्यूनोग्लोबुलिन IgM और IG एंटीबॉडी की उपस्थिति का लगाने के द्वारा किया जाता है। ये एक टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं, अगर बॉडी में हैं तो आप जैसे किसी विशेष प्रकार का रोग है, यदि जैसे कि हमें कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर ये विशेष प्रकार का रोग है तो इसके लिए एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डेवलप होती हैं। हम उनको पहचान करके ये पता कर सकते हैं कि ये उस उक्त व्यक्ति में अगर वो संक्रमण है या नहीं है उसको, या किसी संक्रमित के संपर्क में आया था, तो भी हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि वो उसके संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में भी आया था। ये चीज़ भी पता की जा सकती है एंटीबॉडीज़ की हेल्प से। इस परीक्षण में खास क्या है? इस परीक्षण में खास है कि परीक्षण अत्यधिक विशिष्ट एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन का प्रयोग करके एक खास प्रकार की प्रोटीन एंटीजन को पता लगाने के लिए एंटीबॉडी पर निर्भर करता है। तो क्योंकि एंटीबॉडीज से उस प्रोटीन वायरल प्रोटीन्स प्रभावित होती हैं। दिस काइंड ऑफ टेस्ट इज नोन एज एलिसा। परीक्षण में एक प्रोटीन जैसे स्पाइक प्रोटीन भी होती है, रोगी नमूनों को प्रोटीन पर लागू किया जाता है और रोगी वायरल प्रोटीन के जो एंटीबॉडी होते हैं वो एक साथ बन जाते हैं। तो यदि अगर किसी व्यक्ति को जो संपर्क में आया है तो उसकी एंटीबॉडीज़ वायरल प्रोटीन के साथ बनते हैं, और यही चीज़ पता करने में कारगर होती है कि किसी व्यक्ति को ये संक्रमण है या नहीं है। तो वायरल प्रोटीन पर जब हम ऐसा करते हैं तो एक अलग खास रंग का उत्पादन करने वाले एंटीबॉडी के साथ धोने से पता चल सकता है कि उस व्यक्ति को ये लक्षण है या नहीं है। एलिसा एक संक्रमण के सकारात्मक या नकारात्मक लिए परीक्षण है, इसलिए ये लार्ज स्केल पर बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, क्योंकि ब्लड टेस्ट की हेल्प से किया जा सकता है, इसलिए छोटे जिलों में और छोटी लैब्स में भी ये पॉसिबल है। और ये एक टेस्ट वैक्सीन डेवलप करने में भी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा यह अर्थव्यवस्था को खोलने में बेहतर मदद करेगा, क्योंकि ICMR की ये कोशिश रहेगी कि इसे व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाए। इसी तरीके से एक टेस्ट जो CLI टेस्ट होता है वो भी है, जिसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आप उसके बारे में इतना समझ लीजिए कि CLI टेस्ट जो कैमिलाइनेसिस इम्यूनो से एक अलग टाइप की पद्धति का प्रयोग करके, ये भी सीरोलॉजी परीक्षण, लेकिन इसके लिए एक व्यापक और बड़ी लैब्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये टेस्ट महंगा पड़ सकता है। और एलिसा टेस्ट का इस्तेमाल करने की परमिशन मिल गई है और इस टेस्ट को व्यापक स्तर पर करने की तैयारी है।